अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर है मसलन डेली यूज सेंटेंस के हवाले से है कि मसलन आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो वर्ड्स उर्दू में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें आप इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप इस वीडियो के ज़रिए मसलन सीखेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि जैसे दूसरे लोग इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो आप भी उनकी तरह इंग्लिश में बातचीत करें, तो आप मसलन ये जो सेंटेंस हैं इनको अपने रूटीन में यूज़ करें और इनकी प्रैक्टिस भी करते रहें। अगर आप इनका जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी आपको इंग्लिश जो है वो बोलना आसान हो जाएगा। तो आप ना इंग्लिश बोलते हुए मसलन अटकेंगे ना भूलेंगे। अगर मतलब कुछ लोगों को होता है कि वो इंग्लिश बोलते हुए अटक जाते हैं या भूल जाते हैं, तो अगर आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे या इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इन सेंटेंस को अपनी रोज़मर्रा लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप मतलब बहुत जल्द जो है इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल चैनल भी मतलब आप कर सकेंगे अच्छे से। तो अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि मेरे पीछे कोई है। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं दो फ्रेंड्स वगैरह तो आप कहते हैं कि क्या मेरे पीछे कोई है, तो someone is behind me, someone is behind का मतलब होता है पीछे। someone is behind me, मेरे पीछे कोई है, तुम्हारे पीछे कोई नहीं। मतलब आगे से आप उसको रिप्लाई या जवाब वगैरह देते हैं कि नहीं तुम्हारे पीछे कोई नहीं। मतलब आपका फ्रेंड अगर पूछ रहा है कि क्या मेरे पीछे कोई आ रहा है तो आप कहते हैं someone is behind me, या आप कहते हैं कि नहीं तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, no one is behind you, no one is behind you, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। अगर हमें देर हो गई तो व्हाट इफ़ वी गेट लेट, मतलब अगर आपने कहीं और जाना है तो आप कहते हैं कि अगर हमें उधर लेट ज़्यादा हो गई तो हम मतलब गाड़ी से लेट हो जाएंगे, या अगर आपने कोई और काम करना है तो उसमें हमें लेट हो जाएगी। अगर हमें देर हो गई तो व्हाट इफ़ वी गेट लेट, व्हाट इफ़ वी गेट लेट, अगर हमें देर हो गई तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट इफ़ वी। इफ़ का मतलब होता है अगर, व्हाट इफ़ वी गेट लेट, अगर हमें देर हो गई तो, हमें देर नहीं होगी। मतलब ये देखें इसका आंसर और क्वेश्चन दोनों मतलब आप कह रहे हैं कि वो पूछा भी जा रहा है और उसका जवाब भी है कि आप कहते हैं हमें देर नहीं होगी, वी विल नॉट गेट लेट, वी विल नॉट गेट लेट। मतलब ये दो फ्रेंड में अगर बातचीत हो रही है तो उसमें भी आप ये जो सेंटेंस है यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर किसी और रिलेटिव के साथ भी तो आप इस तरह की मतलब लैंग्वेज जो आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर कहते हैं कि अगर हमें देर हो गई तो व्हाट इफ़ वी गेट लेट, आप कहते हैं कि हमें देर नहीं होगी तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी विल नॉट गेट लेट, वी विल नॉट गेट लेट, हमें देर नहीं होगी। दूसरा वाला कहाँ है, मतलब अगर आपने कोई दो चीज़ें खरीदी हैं या दो मोबाइल है या दो कोई और चीज़ें तो आपको एक आप कहते हैं दूसरे वाला कहाँ है। मतलब या ड्रेस वगैरह भी हो सकती है तो आप कहते हैं दूसरे वाला कहाँ, वेयर इज़ द सेकंड वन, वेयर इज़ द सेकंड वन, दूसरे वाला कहाँ है, मुझे नहीं पता। मतलब आपको नहीं मालूम तो आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि दूसरे वाला कहाँ, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इंग्लिश क्या होगी, आई डोंट नो। मतलब सिंपल में आपको कोई चीज़ मालूम नहीं है, आप किसी को बताना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो आप इंग्लिश में ऐसे यूज़ कर सकते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग हेयर। मतलब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं या गए तो आप कहते हैं कि आपका फ्रेंड कहता है कि हाँ तुम्हें यहाँ मतलब हर किस्म जो तुम खाना चाहते हो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, या किसी ऐसी शॉप में गए जहाँ हर चीज़ अवेलेबल होती है तो आप कहते हैं कि तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा, यू विल गेट एवरीथिंग हेयर, यू विल गेट एवरीथिंग हेयर, तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा। इसे किसी चीज़ का खौफ नहीं है, ही हैज़ फेयर ऑफ नथिंग। मतलब ऐसा कुछ लोग होते हैं जिन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, मतलब मौत वगैरह वो कोई भी काम करने को तैयार होते हैं तो आप कहते हैं इसे तो किसी चीज़ का भी मतलब खौफ वगैरह नहीं है, ही हैज़ फेयर ऑफ नथिंग, ही हैज़ फेयर, फेयर का मतलब होता है खौफ, ही हैज़ फेयर ऑफ नथिंग।
तुम्हें मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। यू डोंट लाइक एनीथिंग ऑफ माइन। मतलब फ्रेंड में अक्सर ये होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ खरीदी हुई चीज़ आपके दूसरे फ्रेंड को अच्छी नहीं लगती तो आप कहते हैं तुम्हें तो मेरी कोई भी मतलब चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती। या सिस्टर वगैरह ब्रदर इस तरह हो सकते हैं, तो आप कहते हैं कि तुम्हें मेरी खरीदी हुई कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? यू डोंट लाइक एनीथिंग ऑफ माइन। माइन होता है कि मेरी। यू डोंट लाइक एनीथिंग ऑफ माइन, तुम्हें मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो कितनी तन्हा है। हाउ लोनली शी इज़। मतलब अगर आपकी कोई सिस्टर या फ्रेंड मतलब अकेली होते हैं, तन्हा होती है, तब कहते हैं वो कितनी तन्हा है। हाउ लोनली शी इज़। तुम हर जगह मेरी बेइज्जती करती हो। यू इंसल्ट मी एवरीवेयर। ये मतलब बात अक्सर फ्रेंड में या जो है वो बहन भाइयों में कहते हैं कि तुम हर जगह मतलब मेरी इंसल्ट वगैरह करती हो। यू इंसल्ट मी एवरीवेयर। यू इंसल्ट मी एवरीवेयर। तुम हर जगह मेरी बेइज्जती करती हो। मतलब इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती करना। एवरीवेयर हर जगह। यू इंसल्ट मी एवरीवेयर। मैं चाहती हूँ तुम मेरी इज्जत करो। आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट मी। आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट मी। मतलब आप अपने भाई को भी ये बोल सकते हैं या छोटे अक्सर बहन भाइयों में ये चलता रहता है। आप कहते हैं कि तुम मेरी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जो इज्जत करो। या फ्रेंड वगैरह में भी ऐसा होता है तो आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट मी। आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट मी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इज्जत करो। इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई। यू हाइड सच अ बिग थिंग। मतलब ऐसी कोई बात जो आपसे छुपाई गई है और आपको पता चल जाए तो आप कहते हैं कि तुमने इतनी बड़ी बात जो है मुझसे छुपाई है। यू हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपाना। यू हाइड सच अ बिग थिंग। सच अ बिग थिंग मतलब इतनी बड़ी बात। यू हाइड सच अ बिग थिंग। इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई, मुझे अभी भी भूख लगी है। आई एम स्टिल एंग्री। मतलब अगर आपने खाना खाया या कुछ और चीज़ खाई तो आप कहते हैं कि मुझे तो अभी भी भूख लगी है। आई एम स्टिल एंग्री। कितना चाहिए आपको? हाउ मच डू यू वांट। मतलब कोई चीज़ अगर आप ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो कहते हैं आपको कितना, मतलब ये कितनी मकदार में चाहिए या कितना चाहिए। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे वो बोल सकते हैं? हाउ मच डू यू वांट। हाउ मच डू यू वांट। कितना चाहिए आपको, कितने चाहिए आपको। मतलब अगर आप कोई और चीज़ ले रहे हैं तो उसकी मकदार आपसे पूछी जा रही है कि कितने चाहिए आपको। हाउ मैनी डू यू वांट। मतलब अगर आप कोई ड्रेस ले रहे हैं, बैग ले रहे हैं, जूते, तो वो कहते हैं कि आपको मतलब कितने चाहिए। हाउ मैनी डू यू वांट। किसी और चीज़ का इस्तेमाल करो। यूज़ समथिंग एल्स। यूज़ समथिंग एल्स। किसी और चीज़ का इस्तेमाल करो। कोई किसी की मदद नहीं करेगा। नो वन विल हेल्प एनीवन। मतलब अगर आप मतलब स्टूडेंट हैं, आप कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो जो टीचर है वो बोलता है कि कोई मतलब किसी की जो है ना हेल्प वगैरह नहीं करेगा। मतलब किसी को चीटिंग वगैरह या बताएगा नहीं। या अगर आप किसी ऑफिस वगैरह में भी काम कर रहे हैं तो मतलब ऑफिस में भी आपको बॉस कहते हैं कि मतलब कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, सब जो है अपना अपना काम करेगा। तो ये आप मतलब इस तरह ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। नो वन विल हेल्प एनीवन। नो वन विल हेल्प एनीवन। कोई किसी की मदद नहीं करेगा। लोग ऐसे क्यों होते हैं? वाई आर पीपल सच। वाई आर पीपल सच। लोग ऐसे क्यों होते हैं। मतलब अक्सर ये सवाल जो है ना पूछा जाता है कि लोग ऐसे क्यों होते हैं, मतलब क्यों किसी की दिल आज़ारी करते हैं या कोई इस तरह का। तो ये फ्रेंड में बैठे अक्सर ये बातचीत होती रहती है कि लोग ऐसे क्यों होते हैं। वाई आर पीपल सच। मतलब या अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि लोग ऐसे क्यों होते हैं तो इसे इंग्लिश में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? वाई आर पीपल सच। इसी बात पर मुझे रोना आता है। दिस इज़ वाट मेक्स मी क्राई। मतलब ऐसी कोई बात है जो आपको अच्छी लगती है तो आप कहते हैं कि मुझे इसी बात पे रोना आता है। या कोई आपको डांटता है या कुछ तो आप कहते हैं कि मुझे इस बात पे रोना आता है। दिस इज़ वाट मेक्स मी क्राई। लोग क्या कहेंगे? व्हाट विल पीपल से। मतलब ये बहुत ही मतलब आम जो है ना वर्ड्स यूज़ किया जाता है कि अगर तुमने ये किया तो लोग क्या कहेंगे या कुछ इस तरह। तो ये जो वर्ड्स है बहुत आम जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे यूज़ कर सकते हैं? व्हाट विल पीपल से। व्हाट विल पीपल से। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे।
तो ये मतलब इसके ही है कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। तो इस तरह ये जो आप वर्ड्स इसको इंग्लिश में यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, व्हाट विल पीपल थिंक। ये मतलब व्हाट विल पीपल से का मतलब होता है कहेंगे, व्हाट विल पीपल थिंक मतलब थिंक का मतलब होता है सोचना। तो ये मतलब सेंटेंस सेम है, लेकिन इधर से और थिंक का जो है वो डिफरेंट है। व्हाट विल पीपल से लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल पीपल थिंक लोग क्या सोचेंगे। मैं मसरूफ़ हूँ, आई एम बिजी। मतलब अगर आप के किसी सिस्टर ने कहा है कि मेरे साथ कहीं चलो, या फ्रेंड वगैरह ने कहा है कि हम कहीं चलते हैं घूमते, आप कहते हैं कि मैं मसरूफ़ हूँ, तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, आई एम बिजी। आई एम बिजी, मैं मसरूफ़ हूँ। मैं तुम्हारी मसरूफियत जानती हूँ, आई नो योर बिजनेस बिजीनेस। आई नो योर बिजनेस कि मैं तुम्हारी मसरूफियत जानती हूँ कि तुम मतलब कहाँ मसरूफ़ हो, या इस तरह के मतलब जो फ्रेंड्स है वो तानाबाजी में इस तरह बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मसरूफियत को जानती हूँ। आई नो योर बिजनेस। चलो कोई और बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। मतलब अगर आप कोई बातचीत कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी बहस वगैरह होता है, आप कहते हैं कि चलो इस बात को छोड़ो हम कोई और बात करते हैं। तो आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, चलो कोई और बात करते हैं। पिछली बार तुम नहीं आए, यू डिड नॉट कम लास्ट टाइम। मतलब पार्टी वगैरह किया फ्रेंड ने तो आपको इनवाइट किया, आप नहीं गई, तो उसके बाद फिर पार्टी के आप गए, तो वो कहते हैं पिछली बार आप नहीं थे आई, यू डिड नॉट कम लास्ट टाइम। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर यू तुम कहाँ हो। मतलब अगर आप कहीं हैं या तो आपको कॉल पे पूछ रहे हैं, कॉल के कि तुम कहाँ हो, वेयर आर यू तुम कैसे हो। हाउ आर यू मतलब आपकी तबीयत के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ आर यू तुम कैसे हो। तुम कौन हो, हु आर यू मतलब आप किसी न्यू इंसान से मिलते हैं तो उसे जानने के लिए क्या आप कहते हैं कि तुम कौन हो। हु आर यू तुम क्या हो। व्हाट आर यू तुम क्या हो। मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा। मतलब अगर आप कहीं गए हैं तो आपको दोबारा वहीं फिर जाना पड़ेगा, तो आप कहते हैं कि मुझे फिर दोबारा जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो अगेन। मुझे दोबारा आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम अगेन। जाना का होता है गो और आना का होता है कम। तो इधर मतलब दोनों सेंटेंस सेम है, सिर्फ इधर गो और कम का जो है वो फर्क है। आई विल हैव टू गो अगेन, आई विल हैव टू कम अगेन मतलब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, मुझे दोबारा आना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो इसमें बहुत से मतलब ऐसे सेंटेंस है जो आप बहुत ज़्यादा रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को मतलब शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगा। मतलब जो आप उर्दू में सेंटेंस यूज़ कर रहे होते हैं उन्हें इंग्लिश में आप आसानी से मसलन बोल सकेंगे और इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप मतलब चाहते हैं कि आप दूसरों की तरह इंग्लिश में अच्छे से बातचीत करें तो आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस लाजमी करें। इनके नोट्स अपने पास रख लें और उनको रूटीन में जो है वो उनकी प्रैक्टिस करते रहें और उनका यूज़ भी करते रहें, तो आप इंग्लिश में बहुत जल्द जो है इम्प्रूव करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।